आज मैं जौन सी किताब के बारे में बात करने लगी हूँ वो है डील कार्नेगी की, जिसका अनवान है कामयाब लोगों की दिलचस्प बातें। इसमें उन्होंने कामयाब लोगों के बारे में बताया हुआ है कि वो अपनी ज़िंदगी में किस तरह रहते थे और किस तरह उन्होंने कामयाबी हासिल की थी, और उनकी कुछ अजीब किस्म की बातें भी उन्होंने बयान की हैं। इसमें सबसे पहले शख्सियत के बारे में उन्होंने बताया है वो है समरसेट माहिम। अपने जिस ड्रामे का वो बेकार तस्वुर करता था हैमिल्टन के बाद, अब वो दूसरे नंबर पर शुमार किया जाता था। ज़रा बताइए स्टेज का सबसे अजीम ड्रामा कौन सा है। एक बार जब न्यूयॉर्क के मशहूर नकादों दुनिया के 10 मशहूर ड्रामों के मुतालिक खुफिया रायशुमारी की, उन्होंने मुतफ़िका तौर पर हेलमेट के हक़ में फ़ैसला दिया था। ये ड्रामा आज से 300 साल पहले लिखा गया था। उन्होंने फ़ैसला भी दिया था कि दुनिया का सबसे अजीम ड्रामा मैकबेथ, किंग लेयर या मर्चेंट ऑफ वेनिस नहीं बल्कि रेन यानी बारिश है। जी हाँ, रेन। जनूबी समंदरों में जीन्स और महज़ब की बाहमी कशमकश की दास्तान। दुनिया का मशहूर ड्रामा जो समरसेट माहम की एक कहानी से तरतीब दिया गया है। माहम ने रेन से 40,000 पाउंड कमाए हैं, हालांकि इसने इसे लिखने में 5 मिनट भी सर्फ ना किए थे। दरअसल हुआ यूं कि इसने एक कहानी लिखी जिसका नाम स्टेडी थॉमस था। इसके नज़दीक ये कोई अच्छी कहानी ना थी, लेकिन एक रात जॉन कोल्टन इसके यहाँ ठहरा हुआ था और वो सोने से पहले यूं ही वक्त गुजारने के लिए कुछ पढ़ना चाहता था। वहाँ हमने इसे स्टेडी थॉमस का मसवदा पढ़ने के लिए दे दिया। कोल्टन को ये कहानी पढ़कर दंग रह गया। वो चारपाई से उठकर बंद कमरे में टहलने लगा। इसी रात इसने अपने तस्वुरात में इस कहानी को ड्रामे की सूरत में देखा, एक ऐसा ड्रामा जो लाफानी बनने वाला था। दूसरी सुबह वो भागा भागा समरसेट माहम के पास गया। इसने माहम को बताया, इस कहानी में एक बहुत बड़ा ड्रामा मौजूद है। मैं रात भर इसके मुतालिक सोचता रहा हूँ, कसम ले लो रात भर नहीं सोया। लेकिन माहम पर कोई असर ना हुआ। ड्रामा? इसने अपने मखसूस बरतानवी लहजे में ताज्जुब से पूछा। हाँ, हो सकता है इससे आम किस्म का ड्रामा बन जाए, शायद 4 हफ्ते चल भी जाए, लेकिन हमें इससे कोई तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है। छोड़ो ये किस्सा। और वो ड्रामा जिसके मतलब कोई तरद्दुद ना करना चाहता था, इसे 40 पाउंड दिलाने का ज़रिया बना। जब ड्रामा लिखा गया तो अक्सर प्रोड्यूसरों ने इसे लेने से इनकार कर दिया था। इन्हें यकीन था कि यह नाकाम हो जाएगा। फिर सैम हैरिस ने ड्रामा ले लिया। वो एक नौजवान एक्ट्रेस जीनी से काम कराना चाहता था, लेकिन पैसे लगाने वाले फाइनेंसर ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया कि किसी मशहूर एक्ट्रेस को लिया जाए। आखिर तगोदोद के बाद जीनी एगल्स को काम मिल ही गया और उसने स्टेडी थॉमस का किरदार इतनी खूबी से अदा किया कि ब्रॉडवे वाले हैरान रह गए। इसने मुसलसल 415 बार यही किरदार अदा किया। हाल में तिल धरने की जगह नहीं थी। समरसेट माहम ने कई मशहूर किताबें भी लिखी हैं, जैसे ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स, द मून एंड सेक्स पेनिस और दी पेंडो हील। वो कई और मशहूर ड्रामों का भी मुसन्निफ़ है, लेकिन इसने अपना सबसे मशहूर ड्रामा खुद नहीं लिखा। लोग अब इसकी जहानत का दम बढ़ते हैं, लेकिन जब इसने लिखना शुरू किया तो वो 11 साल तक माली परेशानियों का सामना करता रहा। ज़रा अंदाज़ा करें कि जिस शख्स ने बाद में एक मुसन्निफ़ की हैसियत से 200,000 पाउंड कमाए, पहले 11 बरस में कहानियों और नावलों के ज़रिए सिर्फ 100 पाउंड सालाना कमाता था। बाज़ औक़ात इसे भूखा भी रहना पड़ता। इसने कोशिश की कि अखबार में कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन नाकाम रहा। माहम ने मुझे बताया, मेरे लिए सिवाय इसके और चारा ना था कि मैं लिखता रहूं, क्योंकि मैं मुलाजमत नहीं कर सकता था। इसके दोस्त कहा करते थे कि वो हमाकत कर रहा है। वो मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट था, इसलिए इसके दोस्त जोर देते कि वो साना नवीसी छोड़कर डॉक्टरी की दुकान खोल ले। लेकिन वो तहैया कर चुका था कि वो अंग्रेज़ी अदब की तारीख में अपना नाम ज़रूर छोड़ेगा, और दुनिया का कोई शख्स इसे इस इरादे से बाज ना कर सका। बिलीव इट और नॉट, यकीन करें या ना करें कि मशहूर अदाकार बॉब एपली ने एक बार मुझे कहा था, कोई शख्स 10 साल मेहनत करे और कोई इसका परसाने हाल ना हो, और फिर यकायक वो एक 5 मिनट में मशहूर हो जाए। बॉब एपली और समरसेट माहम दोनों के साथ यही हुआ था। लीजिए, अब मैं आपको समरसेट माहम की पहली कामयाबी की कहानी सुनाता हूँ। लंदन में किसी शख्स का लिखा हुआ ड्रामा बुरी तरह नाकाम हुआ और थिएटर का मैनेजर किसी और ड्रामे की तलाश में था। वो चाहता था कि कोई आला दर्जे का ड्रामा मिल जाए। इसकी कोशिश तो ये थी कि कोई दरमियाने दर्जे ही का ड्रामा हाथ आ जाए, ताकि कोई बेहतरीन सा खेल मिलने तक थिएटर तो चलता रहे। चनाचे इसने अपनी मेज़ की दराजों में हाथ मारा और समरसेट माहम का लिखा हुआ एक ड्रामा बाहर निकला। इसका नाम लेडी फेडरिक था।
یہ ڈرامہ کوئی 1 سال سے اس کی دراز میں پڑا ہوا تھا۔ وہ اسے پڑھ بھی چکا تھا اور جانتا تھا کہ یہ کوئی اچھا ڈرامہ نہیں، تاہم اسے امید تھی کہ شاید 2-4 ہفتے چل ہی جائے۔ اس نے یہ ڈرامہ سٹیج کیا اور اس طرح ایک معجزہ رونما ہو گیا۔ لیڈی فریڈرک بے حد کامیاب ہوا۔ آکسفورڈ وائلڈ کے لکھے ہوئے مکالموں کے بعد اب تک کسی ڈرامے نے لندن والوں کو اس قدر محظوظ نہیں کیا تھا۔ اس کے فوراً بعد لندن کے ہر تھیٹر کا مینیجر ماہم کے گھر کے چکر کاٹنے لگا۔ اس نے اپنی الماری سے اپنے پرانے ڈرامے نکالے اور انہیں تھما دیے۔ چند ہفتوں بعد 3 مشہور تھیٹروں میں بیک وقت اس کے ڈرامے انتہائی کامیابی سے چل رہے تھے۔ ریئلٹی کی صورت میں ماہم کے گھر میں دولت کا انبار لگ گیا۔ ناظرین ہر وقت اسے نئی تصنیف کا تقاضا کرنے لگے۔ ہر تقریب میں اسے مہمان خصوصی کی حیثیت سے بلایا جانے لگا اور 11 برس کی گمنامی کے بعد ماہم نے دیکھا کہ لندن کی بڑی بڑی تقریبوں میں اس کی صحت کے جام نوش کیے جاتے ہیں۔ ماہم نے مجھے بتایا کہ وہ دوپہر کے 1 بجے کے بعد کبھی کچھ نہیں لکھتا۔ وہ کہنے لگا، دوپہر کو میرا ذہن بالکل تھک جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ پائپ پیتا ہے اور کوئی چیز لکھنے سے 1 گھنٹہ پہلے فلسفے کی کتابوں کا مطالعہ ضرور کرتا ہے۔ 1940 میں جب فرانس پر یلغار ہوئی اور وہ بھاگ کر انگلستان آ گیا، لیکن جنگ کے بعد واپس فرانس چلا گیا اور وہیں وفات پائی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ کمزور اعتقاد کا نہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی ہر کتاب کی جلد پر منحوس آنکھ کا نشان چھپوا رکھا ہے۔ اس کے گھر کی پلیٹوں اور تاش کے پتوں پر بھی یہی نشان موجود ہے۔ اس نے اپنے کمرے کی انگیٹھی کے اوپر دیوار پر بھی یہی نشان کندہ کر رکھا ہے اور صدر دروازے کی پیشانی پر بھی یہ نشان موجود ہے۔ لیکن جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ سچ مچ اس نشان پر یقین رکھتا ہے تو وہ فقط مسکرا دیا۔ یہ ہے سمرسٹ ماہم کی کچھ عجیب و غریب حرکات جو آپ کو بیان کی گئی ہیں۔ اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ہم ڈیل کارنگی کے اگلے دلچسپ لوگوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی کچھ عجیب و غریب حرکات بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ شکریہ۔